अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस से खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र ख़बरों की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद अक्सा पर दहशतगर्द सेहूनियों का धावा, इतवार को क़िबला उला में जमा हुए इंतहा पसंद, इसराइली हुकूमत की पुश्तपनाही बेनकाब। बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा और टाइम्स नाउ चैनल की शरंगेज़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुल्क भर में कई एफआईआर दर्ज, मुस्लिम मुश्ताइल। भारत में 1991 इबादत गाहों के कानून को ख़त्म करने 7वीं पिटीशन दाखिल, एक हफ्ते में चौथी अर्जी में बताया गया कानून को अक्सरियती फ़िरक़े के लिए नुकसानदह। मुल्क में 100 साल से ज़ायद क़दीम मसाजिद का किया जाए सर्वे, दिल्ली में 2 इंतहा पसंदों ने अदालत में दाखिल की पिटीशन। और मोदी हुकूमत की एक और खुली पोल, 500 और 2000 रुपये के जाली नोट्स के चलन में इजाफे की RBI ने दी जानकारी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इतवार को छुट्टी के दिन जहां आप और मैं छुट्टी का मज़ा ले रहे होंगे, उसी दिन शाम को इंतहा पसंद सेहूनियों ने क़िबला उला यानी मस्जिद अक्सा में इसराइली झंडे लहराए और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। दहशतगर्दी का वाक़या सारे आलमी मीडिया में गर्दिश कर रहा है। इन दहशतगर्दों ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करने आए अफराद को भी निशाना बनाया, जिसके बाद आलमी सतह से मक़बूज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने का मुतालबा बढ़ रहा है। बैतुल मुक़द्दस में यहूदी मार्च के मौके पर इसराइली फ़ोर्सेस और फ़लस्तीनियों में झड़प भी हुई। इसी दौरान काफ़ी तादाद में फ़लस्तीनी जियालों को गिरफ़्तार भी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इसराइली फ़ोर्सेस से झड़पों में 79 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इसके अलावा इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से दर्जनों अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। इसराइल की जानिब से 1967 की जंग की याद में हर साल यहूदी मार्च का इनेकाद किया जाता है। गुज़िश्ता साल यहूदी मार्च में कशीदगी के बायस इसराइल और गज़ा में 11 रोज़ा जंग हुई थी। हमास ने गुज़िश्ता हफ्ते ही खबरदार किया था कि यहूदी मार्च मस्जिद अक्सा के अहाते से ना गुजरे। इसके बावजूद इंतहा पसंद सेहूनियों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हुए यहाँ से मार्च किया। टाइम्स नाउ चैनल पर एक बहस के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी और वाक़या मेराज के ताल्लुक़ से दिल आज़ार बयान देने वाली बीजेपी की मलून कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में FIR दर्ज करवाई गई हैं। रज़ा अकेडमी की जानिब से भी पायधोनी पुलिस स्टेशन में नूपुर शर्मा और न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295A यानी मजहबी जज्बात मजरू करने, 153A यानी मजहबी मुनाफरत फैलाने और 505(2) यानी शरारत की नीयत से अवामी सतह पर बयान देने के तहत FIR दर्ज की गई है। टाइम्स नाउ चैनल पर जुमा को होने वाले पैनल डिस्कशन में की जाने वाली गुस्ताखियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी दौरान कानूनी कार्रवाई से बचने और इंतहा पसंदों की हमदर्दी बटोरने नूपुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा किया है कि वीडियो के वायरल होने के बाद से उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मुल्क में मुसलमानों के मजहबी मकामात और यादगारों पर जारी तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में 1991 के उस कानून के ख़िलाफ़ एक के बाद एक कई अर्ज़ियाँ दायर की जा रही हैं, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम मजहबी मकामात की 1947 वाली सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक और ताज़ा अर्ज़ी में 1991 के इबादतगाह कानून को चैलेंज किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में इस कानून के ख़िलाफ़ ये चौथी अर्ज़ी है, जबकि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 7 अर्ज़ियाँ दाखिल की जा चुकी है, जिससे अंदाज़ा होता है कि फ़िरक़ा परस्तों की आंख में खटकने वाला ये कानून ख़त्म करने की कोशिशें कितनी ज़ोर शोर से हो रही हैं। ताज़ा अर्ज़ी दायर करते हुए देवकी नंदन नामी मजहबी फ़िरक़ा परस्त ने कहा है कि ये कानून हिंदुओं को मजहबी हुकूक़ से महरूम करता है, इसलिए इस कानून को तब्दील किया जाए या उसे ख़त्म ही कर दिया जाए। इन अर्जियों को दाखिल करके इबादतगाह कानून या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट्स 1991 को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि तमाम मजहबी मकामात को फ़िरक़ा परस्तों के दावों के मुताबिक तब्दील किया जा सके। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की झड़ी लगा दी गई है। इसी सिलसिले में सिर्फ एक हफ्ते में चौथी अर्जी दायर की गई है। मार्च 2022 में बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया था। हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का क्या हुक्म हुआ, उसी को बुनियाद बनाकर फ़िरक़ा परस्तों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह दूसरी इबादत गाहों को भी निशाना बनाएं। मुल्क भर में जारी मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मफ़ाद आम्मा की अर्ज़ी दाखिल करते हुए मुतालिबा किया गया है। मुल्क भर में जारी मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करते हुए मुतालिबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे करवाया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमा आसार ख़दीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का भी मुतालिबा किया गया। ये अर्ज़ी दिल्ली NCR के एडवोकेट शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा के तवस्सुस से दाखिल की है।
تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے بعد کرناٹک کے ایک کالج کے احاطے میں گول ٹوپی پہننے پر ایک طالب علم کی پٹائی کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پرنسپل، سب انسپکٹر اور دیگر 7 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق پولیس نے اتوار کے روز اس معاملے کی اطلاع دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نوید حسن نامی ایک طالب علم نے کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ 18 فروری کو جب وہ سرکاری فرسٹ گریڈ کالج تیرڈالا میں ٹوپی پہن کر آئے تھے تو ان کی بے عزتی کرتے ہوئے ادارے میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ اس میں پرنسپل نے پٹائی بھی کی اور پولیس بجائے انصاف کرتی الٹے نوید کو ہی دھمکیاں دینے لگی تھی۔ شکایت سننے کے بعد عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ پرنسپل اور سب انسپکٹر سمیت دیگر ملزمان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ عدالت اب 30 جون کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس سے پہلے نوید کو ڈرانے کے لیے پرنسپل AS پجارا نے نوید اور اس کے والد کے خلاف پولیس میں مار پیٹ کرنے اور ان کی فرائض کی انجام دہی میں رخ نہ ڈالنے کا جھوٹا الزام بھی عائد کیا تھا۔ بھارتی مرکزی حکومت نے نوٹ بندی کرتے ہوئے جعلی نوٹوں پر پابندی اور دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، لیکن ریزرو بینک آف انڈیا کی تازہ سالانہ رپورٹ نے حکومت کے ایک اور دعوے کی پول کھول دی ہے۔ RBI کی سال 2021-22 کے لیے سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں استعمال ہونے والی جعلی کرنسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جن جعلی نوٹوں کا خاص طور پر سب سے زیادہ چلن ہے اس میں 500 روپے کے جعلی نوٹس پریشان کرنے والے ہیں۔ RBI کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران 500 روپے کے جعلی نوٹوں کی تعداد میں 101.9% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 100 اور 50 روپے کے جعلی نوٹوں کی گردش میں کمی آئی ہے۔ RBI نے رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ نئے ڈیزائن والے 500 روپے اور 2000 روپے کے نوٹوں میں 101.9% اور 54.6% جعلی نوٹس شامل ہے، اور یہ دونوں نوٹس استعمال ہونے والی نوٹوں کی مجموعی قیمت کا 87.1% حصہ ہے۔ RBI نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہندوستان میں اب نقدی کی واپسی ہو رہی ہے، یعنی بھارتی کیش لین دین پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں بنسبت آن لائن کے۔ تو ناظرین، ملے آج کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم خبریں۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات نئی سٹوریز کے ساتھ۔ تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے اور خبروں کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔